रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि काबीना के इजलास में कई एक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और कई एक अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा, असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी के जरिए जनूबी रियासतों के साथ होने वाले नाइंसाफी समेत कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और वो इस नाइंसाफी से लड़ने के लिए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की क़यादत में एक ऑल पार्टी मीटिंग करने जा रहे हैं। इसमें जो सदर्न स्टेट को नाइंसाफी होने वाला है, आने वाला डिलिमिटेशन में हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी साहब और हमारा सीनियर लीडर जाना रेड्डी के नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग करने वाला है। इसमें हम साफ साफ तेलंगाना को नाइंसाफ होने देंगे। साउथ इंडिया के लिए जितने भी सदर्न स्टेट्स है उनको साथ में लेके जो नाइंसाफी करने की सोच में केंद्र सरकार है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। यही स्ट्रैटेजी में हम ऑल पार्टी मीटिंग लगा रहे। इसके अलावा भी जो एससी कैटेगराइजेशन का इशू था वो भी फिर एक बार 71 रिप्रेजेंटेशन आने के बाद वन मैन जस्टिस शमीम अख्तर साहब ने फिर उसके ऊपर भी दोहराया। वही फिर रिपोर्ट सेम एसटीज ने फिर एडमिट दे दिया है, तो उसको फिर कैबिनेट ने फिर एक बार उसको आगे जाने के लिए प्रोसीडिंग किया। और बीसीस के लिए भी आने वाला असेंबली सेशन में 42% का पॉलिटिकल एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट करके कानून बना के केंद्र सरकार के ऊपर लेके जाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर सिटी के लिए और हर गांव में एक ग्राम पालना अधिकारी रखने के लिए बाकी बहुत सारे इश्यूज चर्चा हुआ। ये सब आने वाला दिन में कांग्रेस सरकार का जितने भी वादे थे वो वादे के लेके आगे ले जाएंगे। अच्छा सर, वुमेन को लेकर बनाया हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया और मिस कंपटीशन भी होने वाला है हैदराबाद। इसके लिए हम आतिथ्यम उसको दे रहे हैं, वो उसको भी हम तैयार है। हैदराबाद सब